चीन में पाकिस्तानियों का रमज़ान पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर अज़ानें नहीं होती बल्कि हमें अपने फ़ोन पर वक्त देकर रोज़ा रखना और खोलना पड़ता है। यहाँ पे हलाल खाना आसानी से मिलता है, लेकिन रमज़ान में जो हलाल रेस्टोरेंट्स हैं वो कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करते। उनके औकात भी वही रहते हैं जो कि पूरा साल होते हैं। मेरा नाम तहरीम अज़ीम है और मैं चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ। मुझे चीन में रहते हुए 4 साल हो चुके हैं। मेरे स्कूल में भी एक मुस्लिम कैफेटेरिया मौजूद है, लेकिन वो भी रमज़ान में अपने औकात वही रखता है जो कि दिन के खाने के लिए 11 से 12 है और शाम के खाने के लिए 5 से 6 है। जो लोग कैफेटेरिया से खाना चाहते हैं वो उस टाइम वहाँ जाते हैं और खाना पैक करवा कर अपने घर ले आते हैं और सहरी या अफ्तारी में उसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग खुद खाना पकाना चाहें उनके लिए हॉस्टल में किचन का इंतज़ाम भी है, लेकिन किचन वैसे पूरा साल रात को 10:30 बजे बंद कर दिया जाता है, लेकिन रमज़ान में मुस्लिम तुलबा के लिए सहरी के औकात में 1 घंटा खोला जाता है। उससे पहले हमसे साइन करवाए जाते हैं कि हम सहरी के लिए जब किचन में जाएंगे तो हम ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे ताकि दूसरे तुलबा जो कि सो रहे हैं उनके आराम में कोई खलल वाक़या ना हो। जो लोग खाना पकाते हैं वो अपने मनपसंद खाने बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म सेवइयाँ बनाना चाहे तो वो ऑनलाइन मंगवा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो सफारत खाना है बीजिंग में, वहाँ भी एक दुकान मौजूद है जहाँ वो सारे चीज़ें मिलती हैं जो कि हम पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूँकि हम तालिब इल्म हैं और हमारे पास इतना वक्त नहीं होता और रोज़ाना किचन में जाके सहरी इफ्तारी बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग हफ्ते में कभी 1 या 2 बार कुकिंग कर लेते हैं और पूरा हफ्ता फिर उसी को चलाते हैं। कोरोना से पहले ये होता था कि कभी कभी हम साथ बैठ के इफ्तारी कर लेते थे, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तालिब इल्मों के 2 हॉस्टल्स मौजूद हैं, लेकिन कोरोना की वजह से उनका एक दूसरे के हॉस्टल में आना जाना मना है।